वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों की ही डिमांड पर फैट लॉस एक्सपर्ट कोर्स, जो आपका बहुत पुराना कोर्स है, आप लोग सभी लोग इस कोर्स की डिमांड करते हैं, इसको मैं फिर से लेकर आया हूँ अपडेटेड वर्जन। तो ये जो कोर्स इसको मैंने अपडेट कर दिया है, इतना अपडेट कर दिया है कि शायद अब इस कोर्स के बाद आपको किसी और कोर्स की तरफ जाना पड़े इससे डीपली सीखने के लिए। इसमें मैं बहुत डीपली चीज़ों को बताने वाला हूँ। मैं कोर्स का जो कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, वहां पे जाकर देख लेना कि एक्चुअल में इस कोर्स में हम पढ़ने के वाले हैं। बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर मैं पहले पढ़ाना शुरू करता हूँ। मेन टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा भाई आज हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरव्यू समझो कि ये जो कोर्स का ओवरव्यू इतना है कि अभी ये समझिए कि हम ये समझने वाले सबसे पहले कि ये जो फैट है हमारी बॉडी में, फैट गेन होता क्यों है। इसके मल्टीपल रीजन मैं आपको बता देता हूँ। वो जो मल्टीपल रीजन है वो हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं हम वो समझेंगे। साथ साथ फिर हम ये समझेंगे कि अगर हम ये जो मल्टीपल रीजंस हैं, अगर हम इन मल्टीपल रीजंस पे काम करें, साथ साथ अपनी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर। फिर हम ये देखेंगे कि चलो अब एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, बट किस टाइप का न्यूट्रिशन, किस टाइप की एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग अच्छी होती है, कुछ कहते हैं HIIT ट्रेनिंग अच्छी होती है। किस टाइप की हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। साथ के साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि ये जो दो टाइप की जो डाइटिंग है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो आपका हो गया कीटो डाइट और एक आपकी होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये किस तरीके से काम करती है, इसका बेसिकली आप समझ ऐसे कैसे सिंपल, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। वैसे बहुत सारी चीजें मैं बताने के लिए, बट वो मैं आपको बोर नहीं करूंगा। कोर्स ऑफ कंटेंट पढ़ लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना पहले टॉपिक से ही, कि हमारी जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी में जो फैट गेन हो रहा है इसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, क्या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने फैट, ठीक है, तो फैट से आप लोग क्या समझते हैं। आप कहोगे सर हम फैट से समझते हैं, या तो हम बात करते हैं डाइटरी फैट की जो हम डाइट में लेते हैं, मैं कहा ठीक है जी, या फिर हम सर बात करते हैं जो हमारा बॉडी फैट है, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोग ये मानते हैं कि डाइटरी फैट खाने से बॉडी फैट बढ़ता है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे कि ऐसा होता है या नहीं होता, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पहले ये समझना है कि हम डाइटरी फैट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका न्यूट्रिशन का पार्ट है। हम बात करेंगे अपने बॉडी फैट का, कि ये जो बॉडी फैट है ये हमारी बॉडी के अंदर इतना बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। आपको सर सिंपल, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से हेल्दी होंगे, वो कहेंगे सर बहुत सिंपल सा रीजन है, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारा फैट गेन होगा। लेकिन मैं आपको बोलूं, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे काफी लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते, फिर भी उनकी बॉडी के अंदर फैट जो डिपोजिशन है बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा ओबीज होते जा रहे हैं, जबकि वो बहुत कम खाते हैं। सोचो ऐसा भी हो सकता है, होता है। साथ के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं फिर भी उनका फैट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपने देखो कुछ लोग जो पूरे 1-1.5 घंटे ट्रेडमिल में भाग रहे हैं, ट्रेडमिल में लगे पड़े हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करने पड़े हैं, सभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, कभी ट्रेडमिल कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं, बट उनका फैट लॉस ही नहीं हो रहा। तो मल्टीपल रीजन होता है फैट, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट गेन हो रहा है उसके मल्टीपल रीजन होते हैं। अगर मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में इस टर्म को मैं बोलूँ तो हम इसको ओबीज बोलते हैं। जो लोगों का जो बॉडी फैट है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम ओबीज क्लाइंट बोलते हैं, या फिर उसको ओबीज और ओबेसिटी, एक वर्ड और है ओबेसिटी, वो एक डिसीज है। ओबेसिटी एक्चुअल में एक बीमारी है, वो क्लस्टर ऑफ डिसीज है। क्लस्टर मतलब जिसके साथ बहुत सारी बीमारियां को अच्छा जुड़ के आता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर कोई बंदा ओबीज है, ध्यान सुना, अगर कोई बंदा ओबीज है ना, ओबीज मतलब वो जिसका बॉडी का जो फैट परसेंटेज है नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे हम बताएंगे कोई बंदा ओबीज है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीपल डिसीज हो जाती है। सबसे कॉमन डिसीज आपकी टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। उसके बाद आपकी थायराइड, साथ के साथ फिर आपका हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन डिसीज आपको लिख के बता रहा हूँ। स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। और बताओ स्लीप डिसऑर्डर, और कुछ मेजर कुछ ऐसे आपके मल्टीपल टाइप के आपके बोल सकते हो कैंसर्स, ठीक है। तो ये बहुत सारी डिसीजेज हैं जो आपके इससे जुड़ी हुई है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको आज की क्लास में या फिर जिस पूरे कोर्स के अंदर मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा, मैं उस सभी कोर्स चीजों का रेफरेंस दूंगा। मतलब कि जितना भी मैं कंटेंट पढ़ाऊं सभी का रेफरेंस दूंगा एक ऑथेंटिक सोर्स से। आज की क्लास का जो रेफरेंस है वो आपका ACPT का जो मैनुअल है उसी में से आपको मिलेगा, कि कहाँ पर ACPT के अंदर ये बातें लिखी हुई है, किस तरीके से इस चीज को बताया। तो मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो सारी चीजों का मैं आपको रेफरेंस दूंगा, ताकि आपको ये चीज का बिलीव हो कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे,
ये एक्चुअल में एक क्रेडिबल सोर्स आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये हमें ओवरव्यू सा पता चल गया कि भाई फैट या बॉडी फैट, तो हम बोल रहे हैं भाई बॉडी फैट अगर ज्यादा होता है उसी को हम ओबेसिटी बोल देते हैं, ओबीस बोल देते हैं, पर्सन उस पर्सन को ओबीस बोलते हैं, और उसके बाद मल्टीपल डिसीज शुरू होती है। खाली हमें हमारा गोल खाली दिमाग में ये नहीं चाहिए कि हमें फैट लॉस करना है, ठीक है, क्योंकि फैट लॉस करेंगे एट द एंड हम हेल्दी तो होंगे, बट ये भी समझना है कि हमें फैट लॉस खाली हमें अच्छा दिखने के लिए नहीं, हमें अच्छा फील भी करना है, हमें हेल्दी भी रहना है। तो मल्टीपल चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि अगर आप ओबीज होते जा रहे हैं तो साथ साथ अदर डिसीज भी होना शुरू हो जाएंगी, और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से लिंक्ड है, वो है किससे? बॉडी फैट से। जितना बॉडी फैट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप ओबीज होते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो, अब आपने कहा कि सर अब मान लो अगर हम ये बोलते हैं कि अगर हम किसी पर्सन को ओबीज बोलते हैं, या ठीक है ओबीज मतलब इसकी बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तब उसको कैसे बताएंगे? तो कुछ लोग कहेंगे सर हम यहाँ पर BMI का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स का। बॉडी मास इंडेक्स एक तरीका होता है फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेट करते हो किसी बंदे का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो आपको फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है, आराम से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो एक चार्ट फिर आता है आपके सामने, उस चार्ट में आप मेजर करते हो कि हाँ भाई क्या इसका जो ये बॉडी वेट है इसकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर वो बॉडी वेट ठीक है तो उसको हम हेल्दी मानते हैं, अगर वो उस रेंज से ऊपर या नीचे है तो हम उसको BMI हाई या लो बोलते हैं। तो BMI लोग कहते हैं कि BMI को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये बंदा ओबीस तो नहीं है या ओबेसिटी में तो नहीं। वैसे देखो बहुत ज़्यादा बंदा जो मोटा होगा फैटी होगा तो वैसे ही पता चलेगा, बट एक होता है ना कि हमें ये नहीं पता चलता कि उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए। बट जो BMI का जो ये है ना तरीका, ये बोल दो BMI जो तरीका है, ये मेरे हिसाब से इतना मतलब मेरे सबके सभी लोग मानते हैं कि इतना अच्छा टूल नहीं है, तो इसका इस्तेमाल करना बेकार है। क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी मसल्स होती है उनका वेट तो एक्चुअल में ज़्यादा ही आएगा हाइट के अकॉर्डिंग, तो क्या उनकी हेल्थ बेकार है? नहीं। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए, सिर्फ ये। तो अगर मैं मान लो 5'10" हाइट मेरी हाइट है, तो ज़रूरी है कि मेरा वेट 70 kg होना चाहिए। अगर मैंने मसल पुट ऑन कर रखा मेरा वेट 80 भी हो सकता है, मेरा वेट 90 भी हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें कि BMI को हम सिर्फ उन केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं जनरल पॉपुलेशन के केस में, जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन अब हम एक चीज़ समझते हैं, वो चीज़ ये है कि अगर हमें फिर ये पता लगाना है कोई बंदा ओबीज है क्या है, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बॉडी कंपोजिशन का। उसके अंदर हम चेक करेंगे बॉडी कंपोजिशन, ठीक है। बॉडी कंपोजिशन अगर हमें चेक करनी है तो हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, वो मैं आपको मल्टीपल तरीके सारे तरीके बताऊंगा असेसमेंट्स के कि किस तरीके से बॉडी कंपोजिशन कराई जाती है। बस ये समझ लीजिए बॉडी कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कोई पर्सन है उसकी बॉडी में लीन वेट कितना है और फैट वेट कितना है, लीन वेट कितना है और फैट वेट कितना है। तो ये जो लीन वर्ड है, ये लीन वर्ड इस्तेमाल होता है मसल्स ऑर्गन सभी के लिए, और फैट से फैट के लिए, मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट को छोड़कर जो भी है वो आपका लीन वेट है। तो हम जब बॉडी कंपोजिशन करेंगे या बॉडी कंपोजिशन एनालाइज करेंगे तो हम लीन वेट को देखेंगे कि लीन वेट कितना, फैट वेट कितना है। अगर आपकी बॉडी में लीन वेट ज्यादा है और फैट वेट कम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी कंपोजिशन उतनी अच्छी है, और आप ये लोग यही तो चाहते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि एक हेल्दी वे में भी बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, और जो आप जिस रेंज में आप जाना चाहते हो कि भाई 10% 9% वहां तक कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। अब इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से एक फ्लो में लेके आ रहा हूँ, अब मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके चलता हूँ। तो भाई अब हम ये समझ लेते हैं कि सर ठीक है आपने बता दिया ये सारी चीजें ओबेसिटी से जुड़ी है, ओबेसिटी से मल्टीपल डिसीज जुड़ी हुई है, और ओबेसिटी एक्चुअल मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जरूर से ज्यादा फैट होना डिपॉजिट, उसी को हम ओबेसिटी बोल देते हैं, और उससे मल्टीपल प्रॉब्लम होती है। लेकिन ओबेसिटी के रीजन क्या हो सकते हैं होने के, ओबेसिटी के रीजन क्या हो सकते हैं? तो इसके सबसे पहला जो सबसे रीजन है वो आपका होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर देखो क्या है, जितना हमारा लाइफस्टाइल ईजी होता जा रहा है, ठीक है, जितना फूड अवेलेबिलिटी ईजी हो रही है खासकर प्रोसेस फूड की, उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी है, हम आराम से कुछ भी जाके खा सकते हैं और एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप मेट्रो में जा रहे हो या फिर आप स्टेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, चलना फिरना ऑलमोस्ट जीरो है, या बाइक का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर दूसरा फैक्टर देखें जो कि एक और बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है आपका जेनेटिक जो फैक्टर है, बट ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। जेनेटिक में समझाता हूँ। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर जीन होता है, जीन का काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कैरी करना। तो ये जो जीन होता है ना, ये हर पर्टिकुलर काम, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरी हाइट जितनी है उस हाइट को इतनी बनाने के लिए भी इसमें एक जीन का रिस्पॉन्सिबल था। मेरा आई कलर, आज मान लो मेरा आई कलर है मान लो ब्लैक है, तो मेरे ब्लैक आई कलर होने का भी जो पीछे रीजन है वो जीन है। तो जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे बॉडी को क्या देता है, जो हमारी बॉडी को हमारी पहचान दे रहा है एक तरीके से, वही बना रहा है हमारी बॉडी। तो किसी बॉडी लोगों के अंदर वो जीन प्रेजेंट होता है जो जीन क्या करता है, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन को बढ़ाता है,
या फिर एडिपोसाइट सेल्स को बढ़ाते हैं। एडिपोसाइट्स क्या है? ये वो सेल्स होते हैं जहाँ पर फैट स्टोर होता है। अभी और आगे डीपली समझाऊंगा। तो जेनेटिक फैक्टर का लेकिन ज़्यादा से 5% रोल होता है। मतलब कि अगर देखा जाए एक्चुअल में जेनेटिक फैक्टर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो कि जेनेटिक इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करती ओबेसिटी में। जेनेटिक का सिर्फ 5% रोल होता है, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो फैट डिपोजिशन है आपकी बॉडी के अंदर, अगर बिल्कुल जीरो है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो आप मर जाओगे। मतलब बिल्कुल जीरो पर बंदा जी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फैट एक हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं। अब आपको समझ में आएगा, मैं ऐसा क्यों बोला आपको आगे बता दूंगा। ये भी तो रीजन समझ लो। और जो एक तीसरा रीजन है, ठीक है तो मल्टीपल रीजन, बस मैं यहाँ पे वो मेन रीजन लिख रहा हूँ जो जरूरी है, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो आप ओबीज होना स्टार्ट कर दोगे। अब ये जो हार्मोन वाला फैक्टर है इस पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर तो आप करेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट ये समझ मेन फैक्टर यही है, ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंस का। अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों, क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो बात ये पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो एनर्जी जो स्टोर होती है, मेनली अगर आपको मैं बोलूँ तो अगर आप मान के चलो तो दो तरीके से स्टोर हो रही है, ठीक है। एक तो स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, जो हमें कैसे होती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में और देन इसको स्टोर कर देती है मसल्स के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक होती है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा होता क्या है। देखो, अब हो क्या रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपकी मसल्स के अंदर अभी फ्यूल कम था, मसल्स खा लेती है, मसल्स के अंदर फ्यूल स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन आपकी मसल्स और लीवर में स्टोर होता है। मसल्स में स्टोर होता है लगभग आपका होता है लगभग 350 ग्राम के अराउंड, ठीक है, और आपके लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है लगभग 150 ग्राम। इतना आपका बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती है लीवर में, ठीक है। तो जो और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये आपके बेसिकली जो आपकी फैट सेल्स होती है, ठीक है, जो आपकी फैट सेल्स होती है वहां पर स्टोर होता है। बेसिक ट्राइग्लिसराइड है क्या? ट्राइग्लिसराइड आपके फैट ही है। फैट सेल्स को हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एडिपोस सेल, और अगर ग्रुप ऑफ सेल्स है तो एडिपोस टिश्यू। तो समझना, तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप फूड खाते हो तो फूड से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी को मेजर किस में करते हो आप? एनर्जी को मेजर करते हो आप कैलोरीज में। देखो समझो, आपने फूड खाया, फूड से आपको क्या मिली? एनर्जी। अब आपकी बॉडी के पास ना दो ऑप्शन है, या तो इस एनर्जी को यूज कर ले अगर बॉडी को यूज करने की जरूरत, या फिर आपकी बॉडी क्या करेगी? इस एनर्जी को स्टोर करेगी, ठीक है। और ये जो यूज वाला भी जो फंडा है ना, ये मैं आपको और डीपली समझ में आएगा, किसमें समझ आएगा पता है? और ज्यादा फिटनेस न्यूट्रिशन के कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री है सभी लोगों के लिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा। अगर फिर भी वहां नहीं मिलेगा तो सिंपल से एक काम करना, सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो हमारी डिटेल आपकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको मेरी टीम को खुद लिंक सेंड कर देगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। वहां पर आप बहुत चीज समझोगे, ये यूज वाला फंडा। तो आपकी बॉडी क्या कर सकती है? या तो एनर्जी यूज कर सकती है, स्टोर कर सकती है। मैं यूज वाला इसलिए फंडा भी बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टोर करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? तो या तो बॉडी इसको स्टोर करेगी, तो सबसे पहले बॉडी इसको स्टोर करेगी एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, मतलब एक्सेस कैलोरी मान लो भी, ठीक है। और जो आपको और कहाँ स्टोर करेगी? और स्टोर कर देगी आपकी ट्राइग्लिसराइड्स, और सॉरी आपकी फैट सेल्स एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में आपकी स्टोर कर देगी कहाँ पे? फैट सेल्स के अंदर, और एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर कर देगी मसल्स के अंदर। अब मान लो और भी ज्यादा एनर्जी है, ना बॉडी यूज कर सकती है ना स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका जो फैट सेल्स है ना, ये फैट सेल्स है, इसको ही ये फुलफिल करती चली जाएगी। और आपकी बॉडी के अंदर जो फैट सेल्स है उसकी एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी खासियत फैट सेल्स की, देखो मान लो ये फैट सेल्स का जो फैट सेल्स थी बहुत सारी, ये भी फ्यूल हो गई है, ये भी भर चुकी है, इनके अंदर भी फैट स्टोर हो चुका है फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ऐसा समझना, ठीक है। तो ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकती है, मतलब ये और नंबर में इंक्रीज रहेंगी, ऐसे एक ही कोई बात नहीं, और एनर्जी आ रही, कोई बात नहीं, हम और स्टोर कर लेंगे, फिर ये और एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जो मसल ग्लाइकोजन है ये एक लिमिट तक ही भर सकता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड्स है या बोल सकते हो जो फैट स्टोरेज की जो कैपेसिटी आपकी बॉडी की, वो बहुत ज्यादा है। आप ये समझ लो, अगर आपकी बॉडी के अंदर, ऐसे समझना, आपकी बॉडी के अंदर समझो कि 1000 सेल्स है फैट स्टोर करने के लिए, जिसको बोलते हैं एडिपोस सेल,
अगर वो 1000 सेल्स फुल हो गई ना, उसके बाद अगर एक्सेस कैलोरी ले रहे हो तो आपकी बॉडी न्यू सेल्स बनाना शुरू कर देगी, एडिपोज सेल्स बनाना शुरू कर देगी, यहाँ पे और फैट स्टोर हो जाएगा। तो आप क्या करो सर, और सेल्स बनती चली जाएंगी। हाँ जी, और सेल्स बनती चली जाएंगी, और इसी तरीके से आप ओबीज होना शुरू कर देते। जब तक आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स आपके पहले थी उतनी ही सेल्स फ्यूल हैं, उससे ज्यादा अपनी सेल्स अभी नहीं बनी है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे कि आप एक्टिविटी करोगे, इन सेल्स को इस्तेमाल करके जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन अब सेल्स ज्यादा बन गई तो फ्यूल और ज्यादा स्टोर हो जाएगा, मतलब फैट और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो उतना ही टाइम उसको क्या लगेगा, उसका उतना ही टाइम क्या लगेगा उसको फैट को बॉडी से बाहर निकालने में, मतलब कि यूज करने में। इतने सारे फैट हो गए ना। अब आपको देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो बात पता क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जब सेल्स जो होती है जब वो नंबर में बढ़ जाती है, मान लो एक सेल से 2 सेल बन गई, ठीक है, ऐसे मान लो नंबर में बढ़ती चली आ रही है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। ये बात शायद आपको पता नहीं होगी लेकिन आज पता चल जाएगी, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। ये काम सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स कर सकती हैं, ठीक है, और कोई सेल्स नहीं कर सकती, स्पेसिफिकली मसल सेल्स वगैरह कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ ये कर सकती है कि अपने नंबर को बढ़ा सकती है, ठीक है, नेचुरली इन द सेंस कि अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या फिर पेप्टाइड हार्मोन यूज करते हो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसके अंदर फैट मसल सेल्स का नंबर बढ़ सकता है, लेकिन फैट सेल्स का नेचुरली बढ़ जाता है। फैट सेल्स ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अभी थोड़े 10 फैट सेल्स है तो 20 भी बन जाएगी और 100 भी बन जाएगी। तो आपने कहा सर ठीक है, अगर हम हमारी एनर्जी कंजप्शन को हम बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब एनर्जी कंज्यूम करते चले जाएंगे और इसका यूटिलाइजेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, ये फैट सेल्स नंबर में बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फैट सेल्स है ये इतनी बढ़ जाएंगी कि अगर आप इन सभी फैट सेल्स को खाली भी कर दो, यार सुनना, अगर आप इन सभी फैट सेल्स को खाली भी कर दो, लेकिन ये फैट सेल्स कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा प्रेजेंट रहती है। फिर तो आपने सुना हो कुछ लोग ऐसे होता है, कहते हैं यार मैंने वेट तो लॉस कर लिया, लेकिन जैसे ही डाइटिंग छोड़ी, जैसे ही वर्कआउट छोड़ा, थोड़ा खाना शुरू करा, दोबारा मोटा हो गया। क्योंकि ये जो फैट सेल्स है ये इनकी कैपेसिटी इतनी अच्छी खासी हो गई है कि ये नंबर में इतनी है कि अब तो इनको तुम कितना भी खिलाए जाओ ये दोबारा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार अगर आप एक ओबीस हो जाते हो ना, उसके बाद अगर आप लूज भी करते हो फिर दोबारा ओबीस हो सकते हो, क्योंकि ये फैट सेल्स कभी नहीं मरते। आप चेक करना, फैट सेल्स कभी नहीं मरते, एक बार इनका नंबर बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर इनकी फ्यूल स्टोरेज की कैपेसिटी उतनी ही रहती है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, बात यह है कि जितना मैंने अभी आपको बोला, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एनर्जी बैलेंस। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैलेंस। ये समझ लो, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, वैसे काफी लोगों को पता होता है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। एक होता है आपका एनर्जी इनटेक, ठीक है, और एक होता है आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर। ई और EI से लिख दिया है ना। एक रूल है, रूल ये कहता है कि अगर आपका एनर्जी इनटेक आपके एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो आपका इस केस के अंदर वेट गेन होगा। क्या होगा? वेट गेन होगा। मैं यहाँ पे वेट गेन इस्तेमाल वर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फैट गेन, मसल गेन, वो डिपेंड करेगा आप किस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपका फैट गेन होगा, तो वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपका EI, ठीक है, कम होगा EE से तो आपका वेट लॉस होगा। क्या होगा? वेट लॉस। और अगर आपका EI बराबर होगा EE के तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा? वेट मेंटेन रहेगा। अब मतलब समझो, EI का मतलब एनर्जी इनटेक, आप कितना फूड खा रहे हो, आप फूड खा रहे हो, ठीक है, आप फूड खा रहे हो ज्यादा, मतलब आपका EI ज्यादा है, और आपकी एक्टिविटी क्या है? कम। तो पहला वाला केस ये है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या होगी? अभी पहले बताया था, वो स्टोर होगी एज अ फॉर्म ऑफ फैट, और वो स्टोर होती चली जाएगी, ठीक है। और अगर आपका EI है ज्यादा, सॉरी कम, फूड इनटेक है आपकी कम और आपका एक्टिविटी है ज्यादा, तो क्या होगा? तो आपका जो एक्टिविटी है अगर ज्यादा तो क्या होगा? तो आपका वेट लॉस होता रहेगा, ठीक है। अगर आपका दोनों इक्वल है तो क्या होगा? वेट मेंटेन रहेगा। अब यहीं से ही एक बहुत बड़ा मिथ निकल के आता है। वो मिथ ये है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ये रूल्स जनरल लोगों को पता चल जाता है। जनरल लोग वो जिन्होंने पहली जिन्होंने सिर्फ इतनी बात पता है कि कम खाने से वेट कम होगा, एक्सरसाइज ज्यादा करने से वेट लॉस होगा, मतलब कम खाओ एक्सरसाइज ज्यादा करो तो वेट लॉस होगा। वो लोग यहीं पर आकर फंस जाते हैं और अपनी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंचते हैं कि शुरू में तो उनका वेट लॉस बहुत तेज होता है, उसके बाद उनका वेट स्टक हो जाता है, ठीक है। फिर वो डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसका रीजन समझना, ऐसा क्यों होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हो, ठीक है, आपको वेट लॉस करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है काम करने का, एक लेवल होता है। आपकी बॉडी को फूड चाहिए काम करने के लिए, ठीक है,
अगर आप फूड आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या फिर मेटाबॉलिज्म वो स्लो होने लगेगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब इसे वो ये है कि हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो सारा पार्ट ही मेटाबॉलिज्म का है, जो हमें जिंदा रखने में हेल्प कर रही है। तो आपको ये चीज़ को तो फॉलो करना है कि आपको EI आपका कम होना चाहिए और आपका ई मतलब कि एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। लेकिन कितना डिफरेंस होना चाहिए हमें बताना चाहिए। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल वे में। अगर आप एक मेल है, क्या है, अगर आप एक मेल है, मेल भी क्या है, एक एडल्ट है, अगर आप एक एडल्ट मेल है तो आपकी जो डेली की जो कैलोरी इनटेक होनी चाहिए वो 2000 कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस है, ठीक है, 2000 कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक फीमेल है, अगर आप एक एडल्ट फीमेल है, अगर आप एक एडल्ट फीमेल है तो आपकी जो कैलोरी है 1500 कैलोरीज, आपकी जो डेली की कैलोरी इंटेक है 1500 कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ये बॉर्डर लाइन है। ऐसा क्यों बोला गया है? ये एक जनरल गाइडलाइन दी गई है। ऐसा इसलिए बोला गया है कि अगर कोई भी मेल और कोई भी फीमेल अगर अपनी जो डेली की जो कैलोरी इंटेक है, जो मिनिमम कैलोरी इंटेक बताई गई है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर इससे कम कंज्यूम करता है तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएंगे, जिसके अंदर आपका एनर्जी कंजप्शन भी आता है कि आपकी बॉडी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है। मतलब कि अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो गई तो आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करना भी क्या कर देगी, स्लो कर देगी, कम कर देगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास भी खाओगे और फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, मेंटेनेंस लेवल के आसपास खा रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उस केस के अंदर आपकी बॉडी सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है और अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई भी करा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपकी मान लो मेंटेनेंस कैलोरी है, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरी है, मान लेते मेंटेनेंस कैलोरी 2500 कैलोरीज है मेंटेनेंस। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो कैलोरी इनटेक है ना, ये एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है, हो सकता है कि किसी ये बताएगा जनरल गाइडलाइन के हिसाब से, मेरी सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो मेंटेनेंस कैलोरी होती है उसके भी नीचे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, मेंटेनेंस कैलोरी होती है ना, उसके भी नीचे एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हमारा RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये होता है कि ये वो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है जो आपको चाहिए होती है अपने मिनिमम सर्वाइवल के लिए और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिजिकल एक्टिविटी के लिए। मतलब इतना समझ लो कि आप एक पूरे दिन बिस्तर पे लेटे, आपको एक काम दिया गया कि आपको पूरे दिन बिस्तर पे लेट के मूवीज देखनी है, बस थोड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए उठ, सिर्फ इतना, उसके लिए भी जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो है, तो वो मान लेते वो आपकी इस केस में 2000 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कैलोरी डेफिशिएट कभी करना है, ठीक है, तो किस में से करना है, क्या 2000 में से करना है या फिर 2500 में से करना है? सोचो, और जो समझदार है वो समझ जाएगा सर मुझे करना है 2500 में से, क्योंकि अगर मैं 2000 से नीचे जाऊंगा तो मेरी बॉडी अनहेल्दी होने लगेगी और उल्टा मेरे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट आना रुक जाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है जब वो हो ही नहीं रहे तो मेरी बॉडी फैट लॉस करेगी कहाँ से। अब बात ये आती है कि सर कितना डेफिशिएट कर सकते हैं। एक रूल ये कहता है कि अगर आप अपनी डेली की जो आपकी जो डेली की जो कैलोरी इनटेक है, ठीक है, मान लेते हैं आप इस बंदे की डेली की कैलोरी इनटेक है 2500, ठीक है, ये मेंटेनेंस कैलोरी है, ठीक है, मेंटेनेंस, तो इसको फैट लॉस करना है, तो अगर ये 500 कैलोरी का डेफिशिएट क्रिएट कर ले, 500 कैलोरी का डेफिशिएट कैसे क्रिएट कर सकता है? सिंपल, ये चाहे तो 500 कैलोरीज अपनी पूरी वर्कआउट से डेफिशिएट कर दे, मतलब वर्कआउट से कर दे, जैसे इसने अपनी 2500 कैलोरीज ले रहा है और 500 कैलोरीज वो अपना से वर्कआउट से बर्न कर रहा है, ठीक है, वर्कआउट कर रहा है, 6 घंटे वर्कआउट कर रहा है, उससे बर्न कर रहा है, तो इसका इस केस में भी आराम से क्या होगा, वेट लॉस होगा। कितना मैं आपको बताऊंगा, या फिर वो डाइट से कर दे, ठीक है, बेटर ऑप्शन ये वाला है, वो आपको आगे समझ में आएगा, तो भी उसका वेट लॉस होगा। कितना होगा? 1 LBS डेली, नहीं पर वीक के अंदर। मतलब कि अगर वो 500 कैलोरीज डेली बर्न करता है 7 डेज के लिए तो 3500 कैलोरीज बैठती है, जिसकी वजह से वो 1 LBS तक वेट लॉस कर सकता है, जो कि लगभग ½ kg होता है आपका बॉडी वेट, मतलब 1 LBS लगभग ½ kg के बराबर होता है। तो इतना वो रूल के अकॉर्डिंग कर सकता है। तो रूल ने जो बोला ना 500 कैलोरी, ये लास्ट नंबर बोल रखा है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा ओबीज है ना, उनके केस में इसको आप 1000 तक लेके जा सकते हो, बहुत ज्यादा ओबीज है, लेकिन उस केस के अंदर, क्योंकि आपका वहाँ पे जो रैपिड मोटिव है वो ये है कि जितना जल्दी वेट लॉस हो जाए उतना उनकी बॉडी पे स्ट्रेस कम होगा, उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ा सकते हो।
बट अगर आप एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर हो, आपको सिर्फ एक नॉर्मल एक हेल्दी फैट रेंज के अंदर, बॉडी फैट रेंज के अंदर आना है, ठीक है, अच्छा दिखना है, तो आप 500 कैलोरी का डेफिशिएट इनफ है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखते हुए चल सकते हो। दोनों ऑप्शन, चाहे वर्कआउट से कर लो चाहे अपने डाइट से कर लो। अगर वर्कआउट से करोगे तो ढाई से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो आपका मसल प्रिजर्व रहेगा, और खाली डाइट से करोगे तो आपका जो मसल है वो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो। क्योंकि मसल्स को मेंटेन रखने के लिए वेट ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने फिटनेस न्यूट्रिशन के कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई, ये जनरल रूल है, ठीक है। इसका मतलब सर हमें अगर मान लो अगर हमें अगर हमें मेंटेनेंस कैलोरी, अगर हमें कैलोरी डेफिशिएट भी करना है तो हम हमेशा मेंटेनेंस कैलोरी में से करेंगे। अब बात ये आती है सर हम ये मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करें, हम सर ये RMR कैसे कैलकुलेट करें। तो भाई मैंने बिल्कुल फ्री पढ़ा रखा है हमारे फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स के अंदर, जो पूरे 6 घंटे का कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना, वहीं से आपको लिंक सेंड कर देंगे पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। चलो अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसका स्टडी मटेरियल भी एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है, इसलिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सी का? फैट लॉस एक्सपर्ट का, ठीक है। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई, अब देखते हैं हम आगे। तो सर यहाँ पर आपने अभी तक जो फंडा समझा है ना, फंडा समझा है कि फैट स्टोरेज कैसे हो रही है, फैट लॉस कैसे होता है, जनरल रूल आपने बता दिया, एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा दिया। बट आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सर फैट गेन हो क्यों रहा है। आपने कहा कि सर ज्यादा खाने से ही खाली फैट गेन नहीं होता, मल्टीपल रीजन होता है। आपने मल्टीपल रीजन में एनवायरमेंट समझा दिया, समझ में आ गया सर। अच्छा, एक स्ट्रेस का भी है, स्ट्रेस का बता दूंगा अभी। सर आपने बता दिया एनवायरमेंट बता दिया, सर आपने जेनेटिक्स बता दिया, जेनेटिक्स का 5% रूल होता है, लेकिन इतना बड़ा रूल है। लेकिन सर आपने हार्मोन्स नहीं बताया, और एक आपने स्ट्रेस नहीं बताया, आपने स्ट्रेस वर्ड भी बोला। तो पहले स्ट्रेस का समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जनरली जब आपको स्ट्रेस होता है ना, अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं, जैसे अभी मतलब आपको एक तो होता है आपको स्ट्रेस है, बहुत टाइम से रहता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है, तो उस केस में तो आपको भूख बहुत लगेगी, आपकी बल्कि फूड इंटेक बढ़ जाएगी। आपने काफी लोगों को देखा होगा जो स्ट्रेस में रहते हैं खाते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको अगर स्ट्रेस हुआ तो उनकी भूख कुछ टाइम के लिए मर जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है। इससे मेरे साथ होता है, अगर मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा तो मेरे को भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है स्ट्रेस के। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, जो बहुत टाइम से चल रहा है, उस केस में आपकी एपेटाइट बढ़ जाती है, आप ओबीस होने लग जाते हो, ठीक है। जितने भी आप ओबीस लोगों को देखोगे ना, आपको सही बता रहा हूँ, शायद लगा रहा है, जितने भी ओबीस लोग होते हैं वो स्ट्रेस बहुत लेते हैं या वो स्ट्रेस में रहते हैं, जितने भी ओबीस लोग हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ये आपके सामने, वो ये है कि सर आप ये बता दो कि बस ये हार्मोन्स का फंडा क्या है, ये और बता दो बस एक बार, फिर मजा आएगा। क्योंकि ये हार्मोन्स वाला आपने कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको समझाता हूँ। देखो कैसे, मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि जो आपकी फैट सेल्स है ना, ठीक है, वो क्या है, वो आपकी एडिपोज सेल्स भी उन्हें बोलते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में, एडिपोज सेल, ठीक है। ये जो सेल्स है ना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। मैं बताता हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं या हार्मोन्स बनाते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैसेज को डिलीवर करने का काम करते हैं, मैसेज डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है। और जो फैट है, मैंने बोला जैसे एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। फैट की बात करूँ आपके फैट सेल्स की, ठीक है, जिसके अंदर 2 मेजर हार्मोन जो अभी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जरूरी है, वो है आपके लेप्टिन, एक और है आपका एडिपोपैक्टिन। आप समझो इस चीज को, लेप्टिन और एडिपोपैक्टिन। इतनी बात समझ में गई। फैट सेल्स क्या है, फैट सेल्स एक एडिपोज सेल्स हैं, मतलब इनको फैट सेल्स को साइंटिफिक नेम एडिपोज सेल्स हैं। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन्स का काम करते हैं मैसेज डिलीवर करना। मतलब मुझे कुछ काम मेरी बॉडी के अंदर फैट सेल्स को कुछ काम कराना, तो पहले वो हार्मोन रिलीज करेंगे, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो सिग्नल देंगे। किसको सिग्नल देगा अभी बात करेंगे। और वो बनाते हैं आप, वो और 2 हार्मोन, 2 मेजर हार्मोन जो अभी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से को पता होना चाहिए, वो है लेप्टिन और एडिपोपैक्टिन। आप समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको छोटा करके साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसको ले आते हैं और इसको छोटा करके रख देते हैं, भैया यहाँ पर, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ रख देते हैं, आपको दिख भी जाएगा। चलो जी, ठीक है, ये कमाल है डिजिटल बोर्ड का, ठीक है, कुछ भी उठा के कहीं भी रख दें। अब देखो नेक्स्ट। अब मेरी बात ध्यान समझना। मैं सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक चीज लिखता हूँ, इसका नाम है आपका हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। ये भी एक ग्लैंड है, बल्कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड है सबको यही कंट्रोल करता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके ब्रेन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
चलो जी, अब जो होता क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथैलेमस की, और किस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, कि अभी मैंने बोला कि ओबेसिटी का रीजन हार्मोन से भी होता है, तो हाइपोथैलेमस का ओबेसिटी या फिर हार्मोन्स का कनेक्शन क्या है? तो देखो, पहली चीज यहाँ पर ये है कि जब भी हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है हमें क्यों लगती है? क्योंकि हमें फील होता है, साइन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये भूख लगना क्या है? एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ तो हो रहा है अंदर जिसके से हमें भूख लग रही है, हमें फील हो रहा है। जब हमारा पेट भर जाता है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके से हमें ये फील हो रहा है कि हमारा पेट भर चुका है, ठीक है। तो ये सारा काम जो कर रहा है ना, ये सारा काम जो कर रहा है, यहाँ पे दो ग्लैंड मिलके कर रहे हैं। एक तो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड और एक आपका फैट सेल्स जो कि ग्लैंड है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैट सेल्स, ठीक है। तो फैट सेल्स के अंदर ना एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, मतलब ये समझो जितना फैट सेल्स फुलफिल होंगी, जितना फैट सेल्स मतलब एडिपोज सेल्स का जितना फैट का मात्रा या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर फॉर्म ऑफ फैट है और अच्छे से न्यूट्रिशन में समझ में आएगा। तो उतना ही एक हार्मोन होता है, उतना ही वो कम बनता है। मतलब कि ऐसे समझ लीजिए ये फैट सेल्स है, तो फैट सेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है लैप्टिन। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्या नाम होता है इसका? उसका नाम होता है लैप्टिन। तो लैप्टिन क्या होता है? लैप्टिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो मैंने आपको भी आगे बताया। जितना फैट सेल्स फुलफिल होंगी उतना ये हार्मोन कम बनेगा। मतलब अगर फैट सेल्स पूरी भरी हुई होंगी तो ये बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, और अगर फैट सेल्स बिल्कुल खाली होंगी तो बिल्कुल क्या होगा, ये बिल्कुल इसका लेवल उतना ज्यादा हाई रहेगा। तो ये समझ लीजिए अभी फैट सेल्स बिल्कुल खाली है, आपकी फैट सेल्स बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप फास्टिंग करते हो तो आपको इतनी भूख लगती है, बेहिसाब भूख लगती है ना। और ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका जो लैप्टिन हार्मोन इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि फैट सेल्स खाली होती हैं। फास्टिंग का तो भूख लगने का मतलब भी क्या है? ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि आपका जो फैट सेल्स की जो मात्रा है वो बिल्कुल लो है इस टाइम पे, ठीक है। अब भी आपकी बॉडी ने सारी फैट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, लैप्टिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लैप्टिन जितना ज्यादा बढ़ता चलेगा आपकी हंगर बढ़ती चलेगी, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। तो लैप्टिन क्या करता है? लैप्टिन ना सिग्नल देता है आपको सीधा हाइपोथैलेमस को। जब भी आपका फैट सेल्स खाली होंगे लैप्टिन लेवल का ज्यादा होगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपकी एपेटाइट बढ़ा देता है, या बोल सकते हैं फूड इंटेक बढ़ा देता है। तो फूड इंटेक बढ़ेगी तो क्या होगा? तो ये जो आपकी जो फैट सेल्स है ये फुल फ्यूल होने लग जाएगी, ये बढ़ने लग जाएगी, ये बढ़ने लगी, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगी तो ये जो लैप्टिन बनना है ना, लैप्टिन बनना ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो लैप्टिन ही हार्मोन है जो क्या कर रहा है, जो आपकी हंगर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये एक तरीके से दो तरीके से काम करता है, एक तो हंगर को कंट्रोल करता है और यही हंगर को रोक देता है। जब इसका लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्कल है, ये जो लूप है, ये बनना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप, मतलब फीडबैक लूप बनना बंद हो जाता है। अब लैप्टिन का लेवल कम हो चुका है तो आपको भूख लगना कम हो जाती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है कि लैप्टिन इस तरीके से काम करता है। अब इसके साथ ही जुड़े हुए हैं ओबेसिटी के रीजन की ओबेसिटी हो क्यों रही है। कुछ ना कुछ तो हार्मोन्स में दिक्कत आ रही होगी जिसके से ओबेसिटी हो रही है। तो कैसा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो कोर्स है जिसका नाम है फैट लॉस एक्सपर्ट कोर्स, ये ऐसे ही फैट लॉस एक्सपर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है और मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ये इस कोर्स की पहली क्लास है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैंने आपको जितना बताया ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? अब इसको समझ ले, इसके आगे का आपको अब जो हार्ड टफ टॉपिक्स है, जो और डीप साइंस है, वो आपको अच्छे समझ में आएगी। और ये जो कोर्स है, जैसे आपको पता चला कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन है जो आपको हमारी तरफ से BFI की तरफ से मिलेगी। इसका जो प्राइस है, क्योंकि हमारा पेड कोर्स है, हमेशा की तरह पेड कोर्स है, इसका जो प्राइस है वो है आपका 3000 रुपीज, ठीक है। 3000 रुपीज पूरा प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, मतलब रिकॉर्डेड आपको मिलता है। 3000 रुपीज की फीस है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सिंपली आपको फिर सर्टिफिकेट मिलता है हमारी तरफ से। 3000 रुपीज इस कोर्स की फी है। लेकिन अभी फिलहाल में, क्योंकि मैंने इसको अपडेट किया है सभी की डिमांड पर और सभी की डिमांड पे दोबारा लॉन्च किया है, तो इसकी अभी में जो फी है वो है आपकी सिर्फ 999 रुपीज, 999 रुपये में आपको ये कोर्स मिलेगा। पूरा 2000 का डिस्काउंट है, 2001 रुपये का, ठीक है। तो अब ये आपकी चॉइस है। अगर आपको ये ऑफर ग्रैब करना है तो मेरी टीम को कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, सिंपली कांटेक्ट करना, कहना है कि मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है। आपको उनको कांटेक्ट करना है, वो आपको पेमेंट लिंक भेजेंगे, पेमेंट का मतलब पेमेंट का बारकोड भेजेंगे, कुछ भी आप उनसे बात करना और आपको उस नंबर पेमेंट करनी है। देन आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके इस कोर्स का, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो भी आपकी क्लासेस होगी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। वीकली बेसिस पे आपको मिलती रहेगी, या फिर हो सकता है मे बी कि आपको एक साथ 4-5 क्लासेस मिल जाए, मतलब आपको एक साथ ही आपको पूरा कंटेंट भी मिल सकता है, ठीक है।
सिंपल लॉजिक ये है कि आपको जब ये कोर्स मिलेगा तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको इतनी नॉलेज होगी फैट लॉस की कि आप आराम से किसी को ट्रेन कर सकते। अब एक चीज और, जैसे कि मैंने आपको कहा, अच्छा मैंने ऑफर ये दिया क्यों, ये ऑफर आपका ईद ऑफर, ईद है ना, क्योंकि अब तो ये ईद का ऑफर है। तो ऑफर खाली ये नहीं है कि फैट लॉस एक्सपर्ट आपको सिर्फ 99 में मिल रहा है, 3000 का कोर्स आपको सिर्फ 99 में मिल रहा है, ये खाली एक ऑफर नहीं है, ऑफर और है। ऑफर ये है कि जो हमारा एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स है, जो कि मोस्ट डिमांडिंग कोर्स में से एक है, जिसकी फी है आपकी 30,000 रुपीज, ठीक है। और सेम आपका एक और कोर्स हमारा मोस्ट डिमांडिंग, वो भी PN न्यूट्रिशन लेवल 1, इसकी भी कोर्स की फी है 30,000, ठीक है। तो जिन लोगों को सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है भाई, उनको न्यूट्रिशनिस्ट तो बनना पड़ेगा, और जिन लोगों को न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो उनको एक्सरसाइज की नॉलेज भी होना जरूरी है। तो इसी वजह से हमने क्या करा है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं आपने सोचा था मैं ACPT करना चाहता हूँ, तो आपको पता है ACPT कर लेते हैं सर 30K में दे देता हूँ, कोई नहीं, आप एक काम करो ना, आप प्लस 10K और कर दो, आपको ये कोर्स भी इसमें मिल जाएगा। मतलब कि आपको सीधा सीधा अगर आप कोई भी अगर आप दोनों कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, आपको 20,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, ये आपका डिस्काउंट है। और ये जो ऑफर है ये सिर्फ वैलिड है कुछ दिन के लिए, क्योंकि अब हमारे बैचेस के अंदर इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं कि अब हम अपना बैच 27 अप्रैल से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग अभी रह गए सिर्फ उनके लिए मैंने ये ऑफर एक्सटेंड किया है अपना, और ये एक तरीके से मेरी तरफ से कह सकते हैं लास्ट कॉल है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, चाहे मार्केट में कितना भी घूम लेना, आपको इतने कम फी में कोई नहीं पढ़ाएगा। और रही बात अच्छा पढ़ाने की या फिर जो बोला वो देने की, वो मेरे बात की गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, वो मेरे स्टूडेंट्स आपको बता देंगे। तो जितना टाइम लगाओगे उतना आपको लेट होता चला जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, ज्यादा मत सोचो, बैच ज्वाइन करो और अपना करियर एज ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, एज अ PN न्यूट्रिशनिस्ट, जो कि दोनों एडवांस कोर्सेज है, US के कोर्सेज है, उनसे स्टार्ट करिए, एक इंटरनेशनल सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट बनिए। तो गाइस, बाकी अगर आपको और डिटेल में चीजों को जानना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, अगर आपको सब कुछ पता है कोर्स के बारे में तो सीधा अपना पेमेंट करिए और जल्दी से सीट अपनी रिजर्व करिए। दूसरा ये है कि अगर आपको कोर्स के बारे में अच्छे से डिटेल नहीं है, मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिए, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। लेकिन फी वगैरह की बात आपको मेरी टीम से ही करनी होगी। और एक और बात तो बताना भूल गया, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। और एक और सरप्राइज दूं, एक और सरप्राइज ये है कि अगर आप ये दोनों कोर्सेज को कॉम्बो ज्वाइन करते हैं, जो कोई फायदा ही इसी को ज्वाइन करने में है, जो आपको 40K में पड़ेगा, साथ के साथ आपको ये कोर्स भी फ्री मिलेगा ABC के अंदर। तो आपको 3 सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो कि मतलब बेसिकली 2 तो मेन आपके इंटरनेशनल कोर्सेज है, जो सर्टिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी, और एक हमारी तरफ से जो स्किल बेस्ड कोर्स है, वो आपको सिर्फ 40K में आपको तीनों कोर्सेज मिल रहे हैं। इससे बेस्ट ऑफर आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की क्लास। और अब हमारे जो आगे ये जो कोर्स की जो आगे की क्लासेस है वो आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के अंदर। तो जो भी लोग पेड कोर्स ज्वाइन करते चले जाएंगे उनको ये कंटेंट मिलता चला जाएगा। और ये कोर्स जो फैट लॉस वाला है ये अवेलेबल है हमेशा के लिए। तो आप जब भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, अभी कोर्स की कितनी है, 999 रुपये। मैंने यहाँ पे 9,000 लिख दिया, कोई बात नहीं, कर देते हैं सही, 999 रुपये। लेकिन बाद में जो उसकी फीस है वो 3,000 रुपये हो जाएगी, मे भी ऊपर भी जा सकती है डिमांड के हिसाब से। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।